जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। जो चैनल बालाजी का ही है, बालाजी ही चला रहे हैं। एक अनुभव है, बहुत क्यूट गजब का अनुभव है, साक्षात दर्शन वाला अनुभव, आंखों से देखने वाला अनुभव है, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, जय श्री राम बोलकर शुरू करते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी की पूजा करती हैं ये बहन, और साथ में इन्होंने हनुमान जी के साथ माता रानी की फ़ोटो भी रखी हुई है, दुर्गा माँ की। जो शेर वाली माता होती है ना, वो जो मुकुट पहन के और हाथ में वो सब लेके लाल जोड़े में बैठी होती हैं, उनकी फ़ोटो भी लगा रखी है। लेकिन ये माता की पूजा नहीं करती थी, ये सिर्फ हनुमान जी की पूजा करती हैं। सुनना बात आप, ये हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को भोग लगाती हैं, माता को भोग लगा देती हैं, लेकिन माता की पूजा नहीं करती हैं ये। लेकिन बार बार इनके रोज़ मन में ध्यान में आता है कि माता की पूजा कर, लेकिन ये नहीं करती थी, नहीं सोचती थी। किसी तरह की कोई समस्या इनकी जान को होगी, जरूर होगी। उस समस्या के बारे में ही हुआ ये सब, जो पूरा अनुभव हुआ है वो सुनना समझना। वो क्या, जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत हर तरह के मार पिटाई के बाद ही भागते हैं, कुछ ऐसे ही चले जाते हैं, जैसा कि इस अनुभव में दिया है। तो शुरू कर दिया मैंने, आपको समझिए कि ये और इनकी रिलेटिव्स किसी दुकान पे, शॉप पे गई हैं। ऐसा अनुभव इनको कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। शॉप पे गई हैं, शॉप पे दुकान पर खड़ी हैं कोई सामान खरीदने के लिए, और सामान खरीदा है, लेकिन एक जो सामान और चाहिए था वो नहीं था। तो शॉपकीपर ने अपने लड़के को बोला कि मैं अभी मंगवाता हूँ। लड़के को भेज दिया कि जाओ उस दुकान से ले आओ, दूसरी दुकान से। तो ये खड़े रहे, बात करते रहे। 2-4 मिनट या 5 मिनट बाद वो लड़का भागा भागा आया। ये स्वप्न में देखा इन्होंने, वो भागा भागा आया, और स्वप्न भी ऐसा देखा कि इनके दिमाग पे छप गया। आप भी हक्के बक्के रह जाओगे सुन के। वो भागा भागा आया कि वो वहाँ से तो भूत मेरे पीछे पड़ गया है, वो भूत आ रहा है और वो हमें तहस नहस कर देगा। चलो अंदर दुकान में। सब के सब उसी दुकान में घुस गए, जिस दुकान पे ये बाहर खड़ी थी उसमें घुस गए। और अंदर जाने के लिए इन्होंने बोला कि हमें यहाँ से जाना है, कोई भूत आ रहा है देखी जाएगी, लेकिन हमें यहाँ से जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये आगे सीढ़ियाँ हैं, इससे चले जाओ। तो ये सीढ़ियों से चलती रहती हैं, चलते 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 वो सीढ़ियाँ लाल सीढ़ियों का रूप ले लेती हैं, और ऐसी सीढ़ियाँ बन जाती हैं जैसे कि मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं, और चढ़ती रहती, मंदिर आगे मंदिर बन जाता है, बहुत भव्य मंदिर बन जाता है। और चलते 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 जब पहुँचती हैं ऊपर, तो एक आसन, एक गद्दी लगी हुई है, वहाँ पर जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। जब बैठ जाते हैं तो वहाँ पे एक मुकुट पहनी हुई लेडीज़, मुकुट पहन रखा है उन्होंने, और लाल साड़ी पहन रखी है। लाल साड़ी, हार श्रृंगार अच्छा किया हुआ है, और अच्छे से काजल, लिपस्टिक और जो वैसे पहनते हैं ना, जैसे कुंडल वगैरह वैसे पहने हैं। वो इनकी बराबर में आके बैठ गई हैं। वो साक्षात दुर्गा माँ थी। कैसे, सुनो आगे। दुर्गा माँ थी, वो बैठती हैं और बैठ के बोलती है, मेरी बेटी कैसी है तू? तो कहती है मैं ठीक हूँ। इनको फीलिंग आया था कि माँ है, दुर्गा माँ है। वो कहती हैं तुम मेरी बेटा पूजा नहीं करती? मेरे बेटे की पूजा तो करती है हनुमान की, मेरी पूजा नहीं करती। ये हक्का बक्का रह गई, होपलेस, घबरा गई। ये तो माता साक्षात आ गई हैं, और ऐसा नहीं है कि इतना तेज है कि देख नहीं पा रही, साक्षात चेहरा देख पा रही हैं उनका, ये दुर्गा माँ का साक्षात चेहरा देखा है इन्होंने। क्यों? इन्होंने बोला कि माँ गलती हो गई, किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने पूजा नहीं की, मैं माफ़ी मांगती हूँ, अब पूजा करूँगी आपकी। कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, भोग तो लगाती है तो पूजा नहीं करती? इस तरह से पूरी पूरी बात उन्होंने बताई, जैसा इनके मन में चलती थी। वहाँ पर हनुमान जी की पूजा करती है नहीं करती, ये सब चीज़। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तेरे पीछे जो ये आदमी खड़ा है, माँ ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कौन है, लेकिन माँ को तो सब कुछ पता है। माँ ने बोला कि तेरे पीछे जो आदमी खड़ा है, इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सच में एक आदमी खड़ा है। कि हाँ माँ, कि ये आदमी सही नहीं है, ये वो ही था नेगेटिविटी जो इनके पीछे था। ये देख के घबरा गई उसे। तो इन्होंने बोला कि तेरे पास कुछ पैसे हैं? उन्होंने कहा हाँ। इस आदमी को पैसे दे चला जाएगा। उन्होंने कहा चला जाएगा हाँ। तो उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाले, कुछ पैसे उस आदमी को दिए, वो पास आ गया।
दे दिया कुछ माता की तरफ से दे दी, कि माता को बोला कि माता मैं आपकी तरफ से भी दे दूँ कुछ पैसे, तो माता ने इशारा किया आंखों से इस तरह से, तो उन्होंने पैसे दे दिए और वो आदमी गायब। और बोला कि अब वो दोबारा नहीं आएगा बेटा, घबरा मत, जो भी था वो गया। समझ रहे हो? इस तरह से माता ने भूत को बिना मारे पीटे भगा दिया। जबकि हमारे हनुमान जी होते हैं तो हम पता क्या करते हैं, वो तांडव मचा देते हैं, मार पीट के भगाते हैं। और माँ तो माँ ही होती है ना। माँ ने उस भूत पे भी करुणा करी, उसको दक्षिणा दिलवा के बोला कि जाओ, और वो चला गया। और फिर इनसे बहुत सारी बातें की हैं, जिनमें से यही बातें इनको याद है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ईमेल में जो इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद इन्होंने कहा बहुत देर तक बात की है, मुझे याद नहीं रहा। और जैसे ही वो आदमी गया है, मैंने माँ से माफ़ी मांगी है, माँ से प्यार से बात की है, गले गले टाइप के मिले हैं, एकदम से मेरी आँख खुल गई। और आँख खुलने के बाद मैं चौंक गई, थोड़ा सा घबराई भी, डरी भी कि ये क्या था। फिर इन्हें समझ में आया कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, माता की वैसे पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो माता ने मुझे आके मेरी समस्या भी सॉल्व कर दी, और उन्होंने बताया कि बेटा मेरी भी पूजा किया कर, मेरे बेटे की तो करती है। तो उस दिन से इन्होंने हनुमान माता रानी का भी नाम लेना शुरू कर दिया है, जैसी भी ये करती होंगी। तो ये अनुभव था इनका कि हनुमान जी तो मार के भूत को भगाते हैं, माता रानी तो दक्षिणा दे के बोला कि जाओ, भगा दिया। एक तरह से वो नेगेटिविटी ही थी जो आदमी इनके पीछे पड़ा हुआ था, कि काम बिगाड़ रहा था, शायद ये परेशान भी रहती होगी, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। तो ये अनुभव और अनुभवों से अपने आप को जुदा करता है, अलग करता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें कोई भी किसी तरह का वॉयलेंस नहीं है, विदाउट वॉयलेंस, क्योंकि इसमें हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी होते तो वॉयलेंस जितना होता है ना। तो ये माता रानी का अनुभव, दुर्गा माँ का अनुभव जो इन बहन को हुआ है, इनका नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं सिटी बताऊँगा, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। आप समझिए कितना अच्छा और प्यारा और भव्य अनुभव है, जो माता रानी साक्षात पास में बैठ के अपनी बेटी के चेहरा भी पूरा दिख रहा है माता का उनको, और वो सब बता रही हैं, उनकी समस्या सॉल्व कर दी उन्होंने। ऐसी हैं हमारी दुर्गा माँ। तो हम उन्हें नमन करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। जय माता की, जय बजरंगबली महाराज। क्योंकि जहाँ बजरंगबली होते हैं माँ दुर्गा माँ होती हैं, भैरव बाबा भी होते हैं, काली माँ भी होती है। ठीक है ना, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपको भी इस तरह के भव्य अनुभव, खतरनाक अनुभव हुए हैं तो हमें बताएं, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि बालाजी की और माता की भक्ति लोगों में जाग सके और अच्छे से अनुभूति महसूस कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।